जमीन के सौदे के नाम पर दबंगों द्वारा लगभग 30 लाख रुपए हड़पने तथा वापस मांगने पर लाइसेंसी हथियारों आदि से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा पीड़ित के गांव में भी 4 पहिया गाड़ियों से घूमकर दहशत फैलाई जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। एसएसपी के यहां शिकायती पत्र देने वाले लखन गौतम निवासी कोटखेरा थाना रक्सा ने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। लगभग 9 महीने पहले उसने झांसी के कुछ व्यापारियों को आईटीआई के पास स्थित एक जमीन का सौदा कुछ लोगों से कराया था। इसके एवज में उसने विपक्षियों में बंटी उर्फ राहुल के खाते में 18 अगस्त को 15 लाख रुपए, 26 सितंबर को धीरेन्द्र राठौर के खाते में 10 लाख रुपए तथा 22 अगस्त को अमन शर्मा व अभय शर्मा निवासी सेमरी थाना चिरगांव के खाते में 5 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराए। तय सौदे के अनुसार बाकी का पैसा जमीन पर कब्जा होने के बाद देना था। कई महीनों के बाद भी जब जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया तो उसने विपक्षियों से कब्जा देने की बात कही। इस पर वह लगातार टालते रहे। 6 फरवरी को जब वह नंदनपुरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गया था, तभी वहां पर विपक्षियों में एक बंटी उससे मिल गया। उसने बंटी से पैसा वापस करने के लिए कहा। इस पर उसने गाली गलौज की तथा अपने साथियों को बुलाकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी। लखन का यह भी आरोप है कि विपक्षियों द्वारा उसके गांव में 4 पहिया वाहनों तथा लाइसेंसी हथियारों से दहशत फैलाई जा रही है। उसने अपने अपहरण होने की भी आशंका जताई है। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा पैसा वापस दिलाए जाने की गुहार की है। आरोप लगाया गया है कि विपक्षियों द्वारा खुद को सत्ताधारी पार्टियों का करीबी बताकर धमकाया जा रहा है। चरण सिंह यादव। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हम घर से भादवा पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आए तो अमन शर्मा और जी 10-15 जने खड़े थे। तो ये लोग बोले कि उनका ये खास आदमी है, तो इनने हमारी स्प्लेंडर से गाड़ी की चाबी निकाल ली। गाड़ी की चाबी निकालने के बाद कहने लगे कि सबको पप्पू को और लखन को, कहने लगे इन लोगों को तुम जानते हो? हमने कहा जानते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों के घर दिखाओ कहाँ पे हैं। इनने हमारा मोबाइल फ़ोन छीना लिया। मोबाइल फ़ोन छीनाने के बाद इनने हमारे नंबर से इन तीनों जनों को फ़ोन लगाया। इन तीनों जनों ने फ़ोन लगाने के बाद फिर इनने हमें गाड़ी में डाला, फिर रक्षा तरफ ले गए। तो गाड़ी में इनने मारपीट की और रिवाल्वर लगाई हमारे सिर पे जाके। अमन शर्मा वहीं खड़ा रहा और 3-4 लड़के गाड़ी में बैठा ले इनने। उनने डेली के ब्रिज के आगे जाके मारपीट करने के बाद हमें छोड़ दिया इनने। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आज कप्तान साहब के पास आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन गौतम है। मैं कोटखेरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? भैया हम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ एक शिकायत दर्ज करने आए हैं। 8-10 महीने पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट कराया था झांसी के कुछ व्यापारियों को, और जो एग्रीमेंट कराने वाले लोग थे बंटी और अमन शर्मा आदि लोग, इन लोगों को हम लोगों ने आरटीजीएस कराया था 1 नंबर में। और कुछ बात जो हुई थी कि जो प्रॉपर्टी कुछ विवाद थी, उस पर कब्जा लेने की बात थी कि हम लोग बाकी पैसा जब मतलब ले लेंगे आप लोगों से, जिस समय हम प्रॉपर्टी पे कब्जा दे देंगे। ना तो ये लोग कब्जा दे पाए, जब हम लोग बार कब्जे की बात करते आए, जो लोग टालते आए। टालने के बाद फिर हम लोगों ने इनसे कहा भैया आप ज़मीन पे हमें पोजीशन नहीं दे पा रहे तो हम लोगों का पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम चलो ठीक है पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद हम लोग कई बार इनके घर पे गए, घर पे ये लोग मतलब बदतमीजी करते रहे, नहीं देंगे पैसा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे, सरकार हमारी चल रही है, हम लोग बीजेपी के लोग हैं, प्रशासन भी तुम्हारा कुछ नहीं सुनेगा। 6 तारीख को शाम को पेट्रोल पंप पे, भादवा पेट्रोल पंप पे मैं अपनी गाड़ी में कार में तेल डला रहा था। मुझे वहाँ पर बंटी मिला। बंटी से मैंने कहा बंटी भाई आपने जो मुझे कहाँ फंसा दिया, जिन व्यापारियों का पैसा लगा है उनको या फिर पैसा वापस कर दीजिए या फिर ज़मीन दे दीजिए। तो बंटी ने मुझे मतलब गाली गलौज करने लगे, मेरे साथ मतलब हाथापाई होने लगी। हाथापाई होने के बाद मैंने सीपी इंस्पेक्टर साहब को एक लिखित में शिकायत दी कि साहब ऐसी घटना है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब इनको ये पता चला कि इनने सीपी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ एक कंप्लेन कर दी, तो अमन शर्मा वगैरह ये लोग 10-20 राइफलें लेके 20-25 लोग 3-4 गाड़ियों से भादवा पेट्रोल पंप पर आए। उसके बाद जो मेरे गांव गए, गांव जाने के बाद उधर कह के आए कि मतलब उठा ले जाएंगे, हम जान से मार देंगे, अपहरण कर लेंगे। हमारे जो साथ के सब भाई हैं इनको फ़ोन लगाया, जो लहरगिर्द के रहने वाले हैं, कि तू कहाँ है साले चमड़े, इधर आ, नहीं तो तेरे घर पर आके तेरी ऐसी कर देंगे। तो इन्होंने कहा भाई बात तो बताओ क्या बात हो गई। तो कहने लगे साले तुम लोग बहुत ज़मीनों का काम करने लगे, सरकार हमारी चल रही, ज़मीनों का काम तुम करोगे।
और मतलब इनको भी जान से मारने की धमकी दी। जो बबुआ है, बबुआ को पेट्रोल पंप से उठाया, कार में डाला, इनके सर पर रिवाल्वर लगाई। जे बीजेपी के गुंडे हैं और घटना है जी? जे 6 तारीख की है। रातपुरा सरकार महाराज जी का नाम लेते हैं, जे श्रीकांत शर्मा जी का नाम लेते हैं और कहते हैं प्रशासन भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, ना प्रशासन कुछ कर पाएगा। आज कहाँ आए हो? आज हम लोग कप्तान साहब के पास आए हैं। हम बस कप्तान साहब से इसलिए आए हैं कि हम न्याय चाहते हैं। या तो जिस व्यापारियों का हमने पैसा लगवाया इन पर, जे या फिर पैसा दे दें या फिर ज़मीन दे दें। अब ये लोग हमारी हत्या करना चाहते हैं। कई लोगों से कहते फिर रहा है कि हम जान से मार देंगे, झूठ मुकदमे में फंसा देंगे। प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ है हमारी। और भारतीय